नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, बीएससी नर्सिंग एस्पिरेंट्स के लिए खुशखबरी। जी हां, अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर ली है, एमएससी नर्सिंग कर ली है या बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर है और उम्र 21 से 35 साल है तो फीमेल्स आपके लिए खुशखबरी, डायरेक्ट फौज में मिलिट्री नर्स बनने का ऑप्शन आ गया है। जी हां, पहले के टाइम पे दो तरीके के फॉर्म आते थे मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के। एक 12th पास लड़कियों के लिए जो 4 साल का बीएससी नर्सिंग फौज की तरफ से करेंगे, और एक उनके लिए जो डायरेक्ट बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग करके बैठे हुए थे। यह फॉर्म कई साल बाद दोबारा आया है उन एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग कर ली है। याद ये रखिएगा कि सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलेगा, स्टेट काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन जरूरी है। जी हां, बहुत लोग ये सोचेंगे कि जी मैंने तो बीएससी नर्सिंग कर ली है, मैं एलिजिबल हूं। नहीं साहब, आपको स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। चलिए बात करते हैं पूरे प्रोसेस की। एस्पिरेंट्स, फौज में मिलिट्री नर्सेस के लिए एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव करियर है फीमेल्स के लिए। शुरू से फौज में मिलिट्री नर्सेस को ऑफिसर का दर्जा दिया है, ऑफिसर की रैंकिंग सिस्टम में रखा गया है, और साथ में मिलिट्री नर्सेस पे इंडियन आर्मी में ने एक सेपरेट डीजीएमएस, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज का डिपार्टमेंट भी बना रखा है। अब ये जो डायरेक्ट फॉर्म है, डायरेक्ट एंट्री का फॉर्म है, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू रूट किया गया है। पहले फौज इसको डायरेक्ट कर लेती थी, अब फौज ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बॉडी को गवर्न करने के लिए दिया गया है ये पूरा का पूरा सिस्टम। यानी कि आपको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पे 11 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच में जाना है और इस फॉर्म को भरना है। अब बात करते हैं अगर डेट ऑफ बर्थ की, तो डेट ऑफ बर्थ हर वो एस्पिरेंट जो 25 दिसंबर 1988 से 28 दिसंबर 2002 तक के बीच में जिसकी डेट ऑफ बर्थ है, जो फीमेल है, मैरिड अनमैरिड दोनों, वो ये फॉर्म भर सकते हैं, पर शर्त ये आपके पास बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग विद स्टेट नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन हो। एस्पिरेंट्स, प्रोसेस ये होगा कि आप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पे जाएंगे और फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद आपका एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा 14 जनवरी को। भारत के अलग अलग शहरों में ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा। इसमें 3 सब्जेक्ट्स आएंगे। एक आपका प्रोफेशनल, जो आपने बीएससी नर्सिंग में, एमएससी नर्सिंग में सब्जेक्ट पढ़ा हो नर्सिंग का, आपकी नर्सिंग नॉलेज चेक करने के लिए। दूसरा इंग्लिश, और तीसरा जनरल इंटेलिजेंस। जब हम जनरल इंटेलिजेंस बोलते हैं तो जनरल इंटेलिजेंस के अंतर्गत थोड़ा सा स्टैटिक जीके, थोड़ा सा करंट अफेयर्स, थोड़ी सी जनरल नॉलेज और थोड़ी सी रीजनिंग होती है। जी हाँ, मैथ्स इसमें नहीं होगा, लेकिन मैथमेटिकल रीजनिंग भी थोड़ा सा जरूर होगा। एस्पिरेंट्स, इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 50% मार्क्स लाने जरूरी हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन जैसे कि मैं बता रहा हूं कि ये डायरेक्ट एंट्री है, द कंपटीशन विल बी टफ, इसलिए प्रॉपर प्रिपरेशंस के साथ जाइएगा, सही गाइडेंस में प्रिपरेशन लीजिएगा। जो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन क्लियर कर लेंगे उनका इंटरव्यू होगा। ये इंटरव्यू इंडियन आर्मी कंडक्ट कराएगा दिल्ली में। ये इंटरव्यू के साथ साथ मेडिकल भी होगा। 3 दिनों का ये पूरा प्रोसीजर होगा। इस पूरे प्रोसीजर में फौज ने एक चीज साफ कर दी है कि आप मैरिड हो तब भी आप ये फॉर्म भर सकते हो, आप अनमैरिड हो तब भी ये फॉर्म भर सकते हो, लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज ये फॉर्म नहीं भर पाएंगी, बिकॉज इंटरव्यू के दौरान मेडिकल फॉर्मेलिटीज होंगी, थोड़ी ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी। इन सारी चीजों को मद्देनजर में रखते हुए प्रेग्नेंट लेडीज ये फॉर्म नहीं भर सकती हैं। अब फाइनल सिलेक्शन जो है वो आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस और इंटरव्यू को मद्देनजर में रखते हुए एंड डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसीज मेरिट बनेगी, और आपको फाइनल ज्वाइनिंग के लिए आर्म्ड फोर्सेस के हॉस्पिटल्स में जाना होगा। जी हाँ, इसमें कोई अलग से मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए आपको कहीं पे रिपोर्ट नहीं करना है। डायरेक्टली आर्म्ड फोर्सेस के जो हॉस्पिटल्स हैं, बेस हॉस्पिटल्स हैं, कमांड हॉस्पिटल्स हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं, इनमें कहीं पे भी आपको रिपोर्ट करने के लिए भेजा जा सकता है। क्योंकि ये ट्रांसफरेबल जॉब है, इसलिए प्लीज बी प्रिपेयर्ड कि ट्रांसफर्स आपके अनुसार नहीं होंगे, ट्रांसफर्स फौज के अनुसार होंगे। अगर हम टोटल ड्यूरेशन की बात करें तो एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन है, यानी कि
10 साल की सर्विसेज है, 4 साल और एक्सटेंड कर सकते हैं, 14 साल की सर्विसेज। उसके बाद कुछ नर्सेज को परमानेंट कमीशन भी ऑफर होगा डिपेंडिंग अपॉन वैकेंसीज। ये फौज का अंदरूनी मैटर है, इसलिए आप ये नहीं सोच सकते कि अगर आपने ये फॉर्म भरा तो आपको परमानेंट कमीशन मिलेगा ही मिलेगा। फौज ये कहती है कि बॉस आप अपने दिमाग में, आप अपने जहन में शॉर्ट सर्विस कमीशन लेके चलिए, अगर परमानेंट कमीशन हो जाता है तो वेल एंड गुड। Aspirants, we need to understand that this is a direct entry. जी हाँ, it's a direct entry, स्पेशली उनके लिए जो BSc MSc नर्सिंग करके आए, तो ऑब्वियसली द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन विल बी वेरी 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 हाई। इसलिए यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड इनफ फ्रॉम अ ट्रस्टेड एजुकेटर, फ्रॉम अ ट्रस्टेड कोचिंग एजेंसी, जहां से आप अच्छे से ये चीजें सीख पाए। MSc नर्सिंग, BSc नर्सिंग जो एस्पिरेंट्स हैं, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी उनके लिए लाया है डायरेक्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। 14 जनवरी 2024 की डेट को मद्देनजर में रखते हुए ये बैच 3 घंटे का हम रोज चलाएंगे, जिसमें 1 घंटा स्टैटिक जीके होगा, 1 घंटा इंग्लिश होगा, 1 घंटा रीजनिंग होगा। एस्पिरेंट्स, वी विल फॉर्म अ ग्रुप ऑन दी व्हाट्सएप जहां पे ये लिंक आपको मिलते रहेंगे, सो दैट यू कैन डू द रिवीजन कोर्सेज ऑल्सो। अलॉन्ग विद दिस कोर्स आपको मिलेंगे अपडेटेड स्टडी मटेरियल्स एंड 5 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस के मॉक टेस्ट पेपर। जी हाँ, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में हम आपके नर्सिंग के भी सब्जेक्ट्स रखेंगे। ये 5 मॉक टेस्ट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी एस्पिरेंट रिटन क्वालिफाई कर लेगा उसको कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर, जो कि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के डिप्टी प्रेसिडेंट थे, वो इंटरव्यू गाइडेंस देंगे एंड 1-to-1 उनका पर्सनल इंटरव्यू भी लेंगे। एस्पिरेंट्स, जल्द ही मैं आप लोगों के लिए सिलेबस की भी वीडियो लाऊंगा। टिल देन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जी हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट जैसे ही आपको वीडियो मिलेगी सिलेबस की आप तुरंत नोटिफाइड हो जाओगे और आपको पता चल जाएगा। एस्पिरेंट्स, दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर दोज जो BSc नर्सिंग एंड MSc नर्सिंग करके बैठे हुए हैं। अगर आप भी BSc नर्सिंग के फाइनल ईयर में भी हैं तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हो। याद रखिएगा, एज इज 21 to 35। फॉर्म की डेट 11 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट है। जल्दी मैं आपके लिए डॉक्यूमेंट्स की भी वीडियो लाऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे पर्सनल इंटरव्यू वाले दिन। तब तक के लिए बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।